गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 3 का जो टॉपिक करेंगे पहले वो करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल देखिए बेटा, जैसे आपको बताया था कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। गुडविल का एडजस्टमेंट करने की हमेशा एक ही एंट्री होती है, रिटायरिंग पार्टनर तो क्रेडिट होता है और गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। यानी मैं सिंपल सी बात कह दूं कि जिसको फायदा हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा और जिसको नुकसान हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ जाने वाले पार्टनर को यहाँ क्या होगा, नुकसान होगा, इसलिए हम गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके लिए हम करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4, आपकी बुक का शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म इन 2:3:4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों, 2:3:4। फिर कह रहा है सी रिटायर्स, सी फर्म छोड़ के जा रहा है। देखिए जो फर्म छोड़ के जाए आप उसके ऊपर सर्किल लगा दीजिए। सी फर्म छोड़ के जा रहा है और कह रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹45,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 45,000। फिर कह रहा है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹27,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ध्यान देना, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम पुरानी खुली हुई गुडविल को बंद करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी पहले से खुली हुई गुडविल को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो पहले से खुली हुई गुडविल जब हम बंद करते हैं तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, डीआर अकाउंट डीआर अकाउंट डीआर टू गुडविल, टू गुडविल। पुरानी खुली हुई कितने से थी बेटा, 27,000 से। ध्यान रखना पुरानी गुडविल जब भी हम राइट ऑफ करते हैं तो वो होती है हमारी ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में गुडविल राइट ऑफ करोगे, हम गुडविल राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या था बेटा हमारा, 2:3:4 और 2:3:4 में राइट ऑफ करेंगे तो ये होगा 6,000, 9,000 और 12,000। नरेशन हो जाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ। एक बार फिर से सुन ले, अगर पहले से गुडविल खुली हुई है तो उसे सबसे पहले ओल्ड रेशियो बंद कर दीजिए सेकंड चैप्टर की तरह। अब बात आती है नई गुडविल कितनी है, 45,000। ध्यान दीजिए इसमें जाने वाले का हिस्सा निकाल लीजिए, 4/9, 4/9 तो कितना हो जाएगा ये 20,000। कितने थाउजेंड, 20,000। और ये 20,000 सैक्रिफाइस रेशियो में इसकी एंट्री होगी, वो गेनिंग रेशियो में, सॉरी कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में एंट्री होगी। और अभी अभी मैंने आपको बताया गेन करने वाला पार्टनर क्या होंगे, डीआर। अब देखिए यहाँ गेनिंग रेशियो क्या होगा, आपको जब मैंने न्यू रेशियो निकालना बताया था तो मैंने कहा था सिर्फ जाने वाले पार्टनर की इंफॉर्मेशन दे और क्वेश्चन साइलेंट हो तो इन दोनों का ओल्ड रेशियो भी क्या होगा, गेनिंग रेशियो। तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या होगा बेटा, 2:3। क्या होगा, 2:3। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, टू सीज कैपिटल। रिटायर होने वाला पार्टनर क्या हो जाएगा, सीआर, अपने हिस्से की गुडविल से इसे बांट देंगे गेनिंग रेशियो में। और जब गेनिंग रेशियो में बांटेंगे तो ये बटेगा 2:3 में। तो 2:3 में कितना जाएगा, 8,000 और 12,000। और नरेशन क्या हो जाएगा, गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, इन गेनिंग रेशियो। क्लियर है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर गुडविल पहले से खुली हुई है तो उसे बंद कर दीजिए, उसके बाद नई गुडविल में जाने वाले का क्या निकाल लीजिए, हिस्सा, उसका शेयर निकाल लीजिए और उसके शेयर से एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी पुराने बचे पार्टनर डीआर हो जाएंगे और रिटायरिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, सीआर। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बच्चों, गेनिंग रेशियो में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपसे बोला है कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड 5:3:2। यहाँ पे बेटा आपके 3 पार्टनर है ए बी सी, क्या रेशियो है 5:3:2। फिर बोला है बी रिटायर्स, घर छोड़ के भी जा रहा है, बी रिटायर्स फ्रॉम दी फर्म एंड गुडविल आर वैल्यूड ₹21,000। गुडविल की वैल्यू कितनी है 21,000 और आपसे कह रहा है गुडविल की एंट्रियां करो। अब देखो उस क्वेश्चन में गुडविल पहले से ओपन थी, इसमें पहले से ओपन नहीं है, तो बेटा हमारी गुडविल की नई वैल्यूएशन को कितनी है 21,000 और पहले से गुडविल अकाउंट ओपन है नहीं। जब गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं है तो हमें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ केवल सीधे बी का हिस्सा निकालेंगे और बी का हिस्सा कितना है 3/10, तो कितना हो गया 6300। इसको बांटेंगे बेटा हम गेनिंग रेशियो में और यहाँ पर भी आप देखिए ए बी सी तीनों में पार्टनर थे, बी जा रहा है ये बता दिया, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या होगा 5:2। क्या रेशियो होगा बेटा 5:2 और 5:2 में हम इस 6300 को क्या कर देंगे और डिवाइड कर देंगे और जब हम इसे 63,000 में डिवाइड करेंगे तो 100 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगी ए इज कैपिटल अकाउंट ईयर, सी इज कैपिटल अकाउंट ईयर टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितने हो गए 6300 और इसे जब 5:2 में बांटेंगे तो ये होगा बेटा हमारा 4500 और 1800 और नरेशन वही हो जाएगा आपका गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3। यहाँ पे कोई तीन पार्टनर है ए बी सी। फिर कह रहा है बी रिटायर, फर्म छोड़ के जा रहा है बी एंड हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ₹1 लाख, उसके कैपिटल का बैलेंस कितना है 1 लाख, बट ए एंड सी एग्री टू पे हिम 1,30,000। ये अच्छे से समझना, ए की कैपिटल बी की कैपिटल थी केवल 1 लाख लेकिन उसे दे कितने रहे हैं 1,30,000, तो ये जो 30,000 ज्यादा दे रहे हैं वो भी इसकी गुडविल, केवल इसकी गुडविल। तो हमारे सबसे पहले निकालेंगे शेयर ऑफ बीज गुडविल, बीज गुडविल। देखिए बेटा बी को दिए कितने 130 जबकि देना कितना था 1 लाख, तो इसकी गुडविल कितनी होगी अपने आप ही 30,000 और इस 30,000 से आपकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग रेशियो में। यहां भी गेनिंग रेशियो क्या होगा 1:3, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा बी जा रहा है ना, इज कैपिटल अकाउंट ईयर, सी इज कैपिटल अकाउंट ईयर टू बीज कैपिटल। बी की कैपिटल कितना गुडविल कितनी है बच्चों 30,000, इसे आप बांट देंगे 1:3 में, तो ये आ जाएगा 7,500 और 22,500 और वही नरेशन आपका बन जाएगा गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट। बच्चे क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। 1/2, 1/3 एंड 1/6। बेटा एलसीएम लेके पहले इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और रेशियो हमारा हो जाएगा 3:2:1। उसके बाद आगे आपसे बोला है वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, फर्म छोड़ के जा रहा है वाई। बेटा यहाँ वाई फर्म छोड़ के जा रहा है, ध्यान दीजिए फर्म छोड़ के कौन जा रहा है वाई फर्म छोड़ के जा रहा है। उसके बाद आपसे कहा है कि ऑन द अबाउट डेट द फॉलोइंग कंडीशंस आर फॉलोज। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 9,000, गुडविल की वैल्यू 9,000 है, ध्यान रखना गुडविल का एडजस्टमेंट होगा गेनिंग रेशियो में। उसके बाद बोला है मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी को 10% कम करना है,
जब मशीन को कम करेंगे तो आप रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू मशीनरी। उसके बाद मोटरमैन को भी 15% से हमें क्या करना है, कम करना है, तो टू मोटरमैन, और मोटरमैन का 15% निकाल के हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपसे बोला है बेटा स्टॉक वुड बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड तो बढ़ेगा और जितना परसेंट बढ़ा 20% निकाल के लिख देंगे 2500। उसके बाद आपसे कह रहा है एंड बिल्डिंग बाय 10%, बिल्डिंग भी हमें 10% बढ़ानी है। तो देखिए बिल्डिंग थी 22,500, तो उसका अपने आप ही 10% कितना हो जाएगा 2250। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय 975, पीबीडी बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो 2 पीबीडी 975। फिर कह रहा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऑफ ₹825। देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी बढ़ रही है तो कोई लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप इधर लिख देंगे 825। इस तरीके से आपका बना रिवैल्यूएशन। बेटा रिवैल्यूएशन इस साइड के टोटल में से आप जब कम साइड के टोटल को क्या करोगे, माइनस, तो बैलेंस फिगर क्या आएगा आपका 600। ये 600 का बैलेंसिंग फिगर आपको सेकंड चैप्टर में बता दिया था कि रिवैल्यूएशन का बैलेंस फिगर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और ओल्ड रेशियो क्या था बेटा हमारा 3:2:1, यानी 300, 200 और 100। तो इस तरीके से हमारा बन गया रिवैल्यूएशन। अब बात करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी, 20,000, 15,000 और 12,500। पहला बीडी, दूसरा गुडविल। अब सेकंड नंबर में इसमें होगा गुडविल एडजस्टमेंट। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे शेयर ऑफ वाइज गुडविल, वाइज गुडविल, गुडविल का वाई में हिस्सा। तो देखिए पूरे फंड की गुडविल कितनी है 9,000, उसका हिस्सा कितना है बेटा 2/6, यानी कितना हो गया 3,000। इस 3,000 को बांटेंगे गेनिंग रेशियो में, और ध्यान दीजिए गेनिंग रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है कितना 3:2। तो हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा, गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो देखिए एक्स का और जेड का गेनिंग रेशियो, न्यू क्या था 3/5 और इधर 2/5, ये तो हो गया न्यू। ओल्ड क्या था 3/6 और 1/6। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बेटा 30, 18 माइनस 15 इक्वल टू 3/30, और इसका हम जब लेंगे तो ये आएगा 30, तो ये होगा आपका 7/30। तो आप मुझे बताइए गेनिंग रेशियो क्या हो गया 3:7। ये हमारा गेनिंग रेशियो होगा 3:7। तो ये जो गुडविल है इसे आप 3:7 में बांटेंगे, तो ये तो होगी 900 और ये होगी 2100। इस 900 और 2100 से आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, और आप लिखेंगे बाई एक्स और बाई जेड, और पैसा वाई में, और इधर क्या लिखेंगे टू वाइज कैपिटल और पैसा एक्स और जेड में। कॉन्ट्रा एंट्री आपकी हो जाएगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग के बिहाफ पे इस गेनिंग रेशियो में। तो इसमें फिर आइए पहला बीडी, दूसरा गुडविल एडजस्टमेंट, तीसरा रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने लिख लिया। चौथा रिजर्व या पीएनएल, बेटा पुराना रिजर्व है, हम इसे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा 3,000, 2,000 और 1,000। उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो ध्यान रखिए जो पार्टनर जा रहा है उसे अगर क्वेश्चन में कह दे कि उसे पेमेंट कर दिया, उसे क्या कर दिया पेमेंट कर दिया, तो आप यहाँ टू कैश करके पेमेंट कर दोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जाने वाले पार्टनर के बैलेंसिंग फिगर को हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसकी बैलेंस फिगर को हमने काय में ट्रांसफर कर दिया लोन में, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि वाई को पेमेंट कर दिया गया। और उसके बाद हमारा निकल जाएगा बैलेंस सीधी बैलेंसिंग फिगर से। इसने एक बार फिर से सुन ले, पार्टनर्स कैपिटल जब भी बनाए पहला बीडी, दूसरा गुडविल एडजस्टमेंट, ये होगा गेनिंग रेशियो में, तीसरा रिवैल्यूएशन, चौथा रिजर्व या पीएनएल, पांचवा है जाने वाले पार्टनर को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसके बैलेंस फिगर को कैश या बैंक में लिख दीजिए, पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो लोन में लिख दीजिए। कई बार क्वेश्चन में आपसे बोल देता है कि आधा दे दीजिए, आधा लोन में डाल दीजिए, तो आधा पैसा आप कैश या बैंक में लिख दीजिए और
बचा हुआ आधा आप किसमें लिख दीजिए, लोन में लिख दीजिए। इस तरीके से आपका बन गया क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बनेगा बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्या बनेगा बच्चों, बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट आपकी कैसे बनेगी, ध्यान देना है, वर्किंग नोट है, आपको नीचे बनाना है अलग से जो मैंने बाद में बनवाया है। उसके बाद बैलेंस शीट, तो देखिए वही पुरानी बैलेंस शीट देखते जाइए और कोई चेंज हुआ है तो करते जाइए। सबसे पहले है कैश एट बैंक, बेटा कोई चेंज नहीं हुआ, हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितने के थे बेटा, 8000 के। उसके बाद पीबीडी 250 की थी, 795 और बढ़ गई। इस तरीके से हमारा पीबीडी कितना हो गया, 1225। तो आपका डेटर कितना आ जाएगा, 6775। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक बेटा बढ़ गया था 2500 से, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 15000। उसके बाद है मोटर वैन। मोटर वैन बेटा हमारी 1750 से क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो इसको हम कितना लिख देंगे, 3400 मोटर वैन को। 600 कम हुई थी मोटर वैन, सॉरी मोटर वैन कितनी कम हुई थी बेटा यहाँ पर, 600, डबल अमाउंट लिखने में आ गई। 600 से तो कितनी रह जाएगी, 3400। उसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी हमारी कम हुई थी 1750 से, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, 15750। और उसके बाद लास्ट है बिल्डिंग, जो कि 2250 में बढ़ी थी तो हम प्लस करके यहाँ दिखा देंगे तो हो जाएगी 24750। उसके बाद आपका आएगा बैलेंस शीट। देखिए बेटा बैलेंस शीट में एक्स और जेड की, पहले लिखेंगे कैपिटल किसकी, एक्स और जेड की। तो एक्स की कैपिटल कितनी है, 22400 और जेड की कितनी है, 11500। ये हमने लिख दी कैपिटल। उसके बाद वाई का लोन, जाने वाले पार्टनर का लोन कितना आया था बैलेंस फिगर से, 20200। तो आप लिख देंगे 20200। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद है बीपी में भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद है रिजर्व फंड क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिजर्व पार्टनर्स में हम बांट चुके हैं। और उसके बाद अगर कोई नई लायबिलिटी है तो वो भी हमारे इसमें आ जाएगी। तो आप देखिए आपकी नई लायबिलिटी क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। वो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज आप फिर से लिख देंगे। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसी के साथ बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है।